नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। 13वीं रैंक पाकर सुषमा यादव हुई हर्षित। एसडीएम पद पर चयनित होने के बाद सुषमा यादव का किया गया भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के विकास खंड ब्रह्मपुर के हरैया स्थित केडीएस इंटरनेशनल स्कूल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एसडीएम पद पर चयनित सुषमा यादव का भव्य रूप से स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन सुषमा के पिता गोपाल यादव के सौजन्य से हुआ। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज एवं लेडी प्रसन्न कौर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने किया, जहां उनके ससुराल पक्ष से सुषमा के पति पंकज यादव प्रबंधक, उनके छोटे भाई नीरज यादव प्रबंधक, ससुर प्रधानाचार्य रामविलास यादव, सासुमा पूर्व ब्लॉक सुमित्रा देवी तथा माई के पक्ष से आशुतोष यादव, अभिषेक यादव, रमन यादव, पूनम यादव, आशा यादव सहित परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। पीसीएस में 13वीं रैंक हासिल कर इस सफलता के बाद सुषमा के पिता द्वारा स्वागत समारोह आयोजित कर उनको परिवार सहित आमंत्रित किया गया था, जिसमें सुषमा का मायका आते समय जगह जगह भव्य रूप से स्वागत किया गया। सुषमा यादव ने कहा, मेरी सफलता में मायके से लेकर ससुराल पक्ष के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब भी अपने ससुर जी का पैर छूती थी तब वो सिर्फ यही आशीर्वाद देते थे, जल्दी एसडीएम बनो। सासू माँ ने कभी मुझे बहू नहीं माना, वो हमेशा अपनी बेटी की तरह मुझे माना करती थी। मुझे कई बार असफलता मिली लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 5वें प्रयास में मैंने सफलता हासिल की। मेरी शिक्षा की शुरुआत मेरे नाना जी के यहाँ से हुई थी। रिपोर्ट महेश कुमार। बहुत ही सराहनीय। शिशु के पालन पोषण करने के बाद पीसीएस के 13वां स्थान समस्त अतिथिगण एवं मेरे अभिभावक, मैं आप सबका सादर प्रणाम करती हूँ और ये मेरे लिए काफी गर्व की ही बात है कि आप सब अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे स्वागत, मेरे सम्मान के लिए यहाँ तक एकत्र हुए। इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। सबसे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करूंगी, जिनके आशीर्वाद के बिना तो यह दिन हम सबके लिए देखना संभव नहीं ही था। अगर मैं बात करूँ अपनी शैक्षणिक शुरुआतों की, तो कहते हैं कि किसी घर का जो ईंट पड़ता है, जो बुनियाद पड़ती है, वो मेरे नाना के वहाँ से पड़ी थी। मुझे अभी भी याद है कि हर रोज सुबह मेरे नाना हम लोगों को सुबह 4 बजे जगा दिया करते थे। और वो और बात है कि हम कभी पढ़ते थे और नहीं पढ़ते थे, और औसत शिक्षा में कभी कभी हमें डांट के पड़ जाती थी, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए। नाना के गाँव से आने के बाद मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ रह के आगे की शिक्षा ग्रहण की, और जैसा कि मैं बताई भी हूँ कि आज मैं सिविल सर्वेंट हूँ, और उसका कहीं न कहीं एक प्रेरक तो मेरी बड़ी मम्मी ही है। उन्होंने अपने समय पे पीसीएस की मेंस परीक्षा दी थी, हालांकि वो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाई थी। इसी कारण वो मुझे हमेशा कहा करती थी कि जो मेरा सपना अधूरा रह गया है वो अब तुम्हें पूरा करना है, तुम्हारे कंधे पर उसकी जिम्मेदारी है। और शायद वही वो जी मैं बता रही थी कि मेरी जो यात्रा रही है वो मायके से शुरू होकर ससुराल तक की रही है। तो मेरे ससुराल वालों का योगदान तो अहम रहा है। उसमें मैं कहूँगी कि मुख्य रूप से मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे पापा और मम्मी, जैसे कि मैं बताई भी थी कि पापा का मैं सुबह जब पैर छूँ तो पापा हर रोज मुझे यही कहते थे कि माता रानी करे कि तुम जल्दी एसडीएम बनो। और शायद माता रानी ने सुन लिया है पापा की बात और आज उनकी बहू है एसडीएम। और मम्मी का भी सहयोग जो है कि शब्दों में तो बयां कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं जैसे जैसे मेरी बेटी भी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, और जैसा कि पूर्वांचल में होता भी है कि हमारे घर में बहुओं से एक अलग तरह की उम्मीद रखी जाती है। और मैं उस परिवेश में आके ऐसे मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा परिवार मुझे मिला जिसने मुझे बहू माना ही नहीं, एक बेटी की तरह मुझे रखा। ये एक बात अगर मैं बताऊँ तो आप सबके लिए हो सकता है कि बहुत छोटी बात होगी, लेकिन वो ये सिद्ध जरूर करेगा कि किस हद तक का त्याग और समर्पण और विश्वास मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर किया है। इस बार जब होली का त्यौहार था तो मेरा मुख्य परीक्षा भी लगा हुआ था। पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए भी मैं चयनित हुई थी। वो एग्जाम भी मुझे देना था क्योंकि इसका रिजल्ट अभी आया नहीं था। होली का त्यौहार था, छोटी बच्ची है, सबके घर में उल्लास होता है, उमंग होती है। मैं भी
हमारे यहाँ भी था, लेकिन उसमें फिर वही था कि मैं कही मम्मी से कि मम्मी हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, कब गुजिया वगैरह बनाएंगे। मम्मी का था कि नहीं, इस बार तुम्हारा परीक्षा है, त्योहार हर साल आए, हम हर साल होली खेलेंगे और गुजिया बनाएंगे, लेकिन इस बार तुमको पढ़ाई करना है, इस समय तुम्हारा दोबारा लेना है, और जो गुजिया खाना है हम बाहर से लेके खाएंगे। ये बात छोटी जरूर हो सकती है, लेकिन जरा आप सब सोचें कि क्या आप सबके घर में ये बात इतनी सामान्य हो सकेगी कि त्योहार और गुजिया न बनाए होली में, इसलिए कि मेरी बहू को एग्जाम देने जाना है। ये मुझे तो बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं, इतनी छोटी बात साधारण बात तो नहीं है। और पता नहीं जिस क्षण मेरी सासू माँ ने ये बात कही, ऐसा लगा कि जैसे वो एक जो दूरी होती है ना कि सास कभी माँ नहीं हो सकती या ससुर कभी पिता नहीं हो सकते, ससुराल कभी मायका नहीं हो सकता, मेरे संदर्भ में ये लाइन मिट चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज अपने ससुराल वालों के आगे देखूं तो मन ऐसे ही नतमस्तक होने को आता है कि शायद मैं पता नहीं कौन सा सौभाग्य रहा होगा कि जो ऐसे लोग मुझे मिले। मेरे इसमें जीवन साथी का भी अहम योगदान है। उनको मैं देखती हूँ कि एक आप सब भी होंगे इसमें शादीशुदा, देखते होंगे कि अगर कोई वाइफ आपकी तैयारी करने लग जाए तो आपकी लाइफ कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि तैयारी और जो एक साधारण जीवन है एक साथ तो नहीं चल सकता। एक तरह से साधना ही होती है कि एक तरफ जब आपको सामान्य जीवन से हटके थोड़ा तैयारी करना पड़ता है। मुझे याद है, इसमें भी मैं कहूँगी कि कई बार होता था कि मैं पढ़ने के क्रम में अगर एक तरफ हूँ, मेरी परीक्षा है, नजदीक आ गई है, लम्बा मैं पढ़ रही हूँ, उस टाइम पे मेरे जीवन साथी चाय बनाने ले आते थे और ब्रेड सेकते, शायद इसलिए कि हम लोग साथ में बैठ के वो चाय पी लें और एक समय हमारा व्यतीत हो जाए। तो मैं उस टाइम में कभी इनसे कुछ कह नहीं पाई, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने अनुभव बहुत कुछ किया है और वो सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी है। और शायद ये मंच उपयुक्त है जहाँ मैं इनकी बात बता पाऊंगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक ये भी उदाहरण के तौर पे रखूंगी कि अगर आप सब में भी किसी की बहू है, बेटी है जो तैयारी करना चाहती है ऐसे परीक्षाओं की, तो किस हद तक का त्याग और समर्पण करना पड़ता है तो आज ये दिन देखने को मिलता है। आप सबने मेरे विषय में, मेरे परिवार के विषय में काफी अच्छी बातें कही, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जैसे सुषमा यादव ये ऐसे और भी कई हमारे आसपास हो, तो हमें भी इस हद तक के प्यार, समर्पण और उस पर विश्वास के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि मैं इस छोटे से गांव की धरती से उठ के आज राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में मैंने एक मुकाम हासिल किया है, तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा इतना ही काबिल होता है, तो सब में ये क्षमता होती है ये गुजर गुजरने की, बस हमें जरूरत है कि हम उस पर विश्वास दिखाएं, हम उसकी सपनों को समझें और हम उसे उपयुक्त अवसर दें। चाहे बेटा हो या बेटी, हमें उसको पढ़ाना ही होगा। और शिक्षा तो वो चीज है कि जो किसी व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को और देश को एक अलग ही धारा देती है, तो इसमें हम सबको ही अपना योगदान देना चाहिए। और एक और अपील मेरी है कि चूंकि मैं लड़की हूँ तो एक लड़कियों के साथ मेरा अलग ही कनेक्ट होता है कि अगर आप सबके घर में बेटी है और या बहू है वो पढ़ना चाहती है तो आप उसे जरूर पढ़ाएं, क्योंकि लड़का पढ़ता है तो एक पूरे खानदान रोशन होता है, लड़की होती है तो दो जगह को जोड़ती है। जैसे अभी यहाँ सम्मान समारोह के पहले मेरा सम्मान मेरे ससुराल में हुआ था और अभी यहाँ, अगर कोई लड़का होता तो एक जगह ही होता और शायद एक तबके के लोग ही उससे कनेक्ट कर पाते, लेकिन लड़कियां कितनी सौभाग्यशाली है और उनका स्थान कितना महत्वपूर्ण है कि एक जगह नहीं बल्कि दो जगह के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और मुझे ऐसे कितने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी आप मेरी इंस्पिरेशन है और मुझे तैयारी करना है, मैं कैसे करूँ। मैं हर संभव उनके लिए तो तैयार हूँ जो मुझसे हो पाएगा, लेकिन आप सब अभिभावक से होते हैं तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि कृपया जरूर सहयोग करें। अगर कोई बेटी या कोई बहू पढ़ना चाहती है, यही जो है कि असली मायने में मेरी सफलता का जो कह देंगे कि ध्येय होगा तभी सिद्ध हो पाएगा। और बाकी आप सबने इतना आशीर्वाद और प्यार दिया मुझे, उसकी मैं दिल से आभारी हूँ। और साथ ही आपके आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ कि जो ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व मेरे